हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जितने पॉलिनोमियल्स हमने सीखे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसका जो ग्राफ होता है ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। हमें पता है यहाँ से अगर क्या करें, इसको एफ एक्स को ज़ीरो पुट कर दे, इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो और एक्स इक्वल्स टू थ्री। मतलब हम क्या करेंगे, ये ग्राफ कहाँ से पास करता है, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू थ्री है, दैट इज़ दिस पॉइंट। एक सेकेंड, ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, लीनियर इक्वेशन सबको सॉल्व करने आती है। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अ पैराबोला। पैराबोला एक ऐसी शेप होती है जिसके बारे में तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे 11th और 12th में मैथ्स में। ओके, तो हमें पता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब पैराबोला कैसा है, यहाँ पे तुम राइट साइड में देख सकते हो, ये पिक्चर से कुछ ये और ये, या तो ऊपर की तरफ ओपनिंग है इसकी या डाउनवर्ड ओपनिंग है। अब हमें कैसे पता चलेगा पैराबोला की ओपनिंग क्या होती है और कहाँ होगी। तो हमें पता है ये जो ए है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पैराबोला की ओपनिंग कहाँ होगी, अपवर्ड होगी। और अगर कांस्टेंट ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो इसकी ओपनिंग होगी डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ स्टेप्स है हमारे को जो पैराबोला ड्रॉ करना है। वैसे तो क्लास 10th में है नहीं पैराबोला ड्रॉ करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिखा दूंगा। जैसे हमारा है, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री के बारे में सबको ही जानता है, सिमेट्री के बारे में सबको पता होता है। सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसी शेप, एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से काटूँ जहाँ पे बोथ पार्ट इक्वल हो जाए, अभी ये है नहीं सिमेट्री, जैसे यहाँ से डाल देते हैं। ओके, दिस पोर्शन अगर नीचे देखें, ये पोर्शन और ये पोर्शन लगभग इक्वल है, तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज सिमेट्रिकल लाइन। अगर यहाँ पैराबोला में देखते हो तो ये जो रेड लाइन है ये हमारी क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, या फिर इसी को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में टू ए। इस फार्मूले को ध्यान रखना है। चलो अब एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ए कितना है, प्लस वन, जो कि क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, तो ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड ओपनिंग होगी इसकी। ठीक है, ऐसे कहीं पे भी हो सकता है वो, जरूरी नहीं सेंटर से ही इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। तो हम इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं, कैसे निकालते हैं। हमारा फार्मूला था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में टू ए। तो यहाँ से हमें पता है, देखो ए तो हमें पता है वन था, और बी कितना है, बी है माइनस फोर। तो अगर इसमें हम पुट कर दें इस वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू माइनस, इन बाहर भी माइनस है, और माइनस फोर अपॉन में टू इंटू ए कितना है, वन है, तो ये माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, अपॉन में टू, डिवाइड करोगे तो टू आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू टू। अच्छा, जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू
2 आ गया है, तो हम यहाँ से y भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x = 2 को हम क्या कर दें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या होगा, y = x² - 4x - 5 होता है फंक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2² -4 × 2 - 5 सॉल्व करोगे तो 2² 4 -4 × 2 -8 -5 सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 -13 और सिंप्लीफाई करोगे तो -9 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मिल जाता है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ये किस फॉर्म में होता है, x एंड y, जो हमारे पास मिल चुका है। x की वैल्यू कितनी है, 2 एंड y है -9। लेकिन हमें पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 5 पॉइंट चाहिए होते हैं। 3 पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम 5 निकालेंगे। तो 5 में कैसे निकालेंगे, देखो हमें ड्रॉ क्या करना है, इसे एक पैराबोला ड्रॉ करना है। हमें वर्टेक्स तो मिल गई है जो 2 और 9 है, 2 और -9, तो वो समथिंग ऐसे कहीं जा रहा होगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 2 एंड -9 है। हमें क्या क्या पॉइंट चाहिए, एक कैसे सिमेट्रिकल इधर किधर जा रहा है, और ये x पे क्या इंटरसेप्ट है इसके। अगर इंटरसेप्ट निकालने की बात हो रही है तो हम कैसे निकालते हैं, अगर हम y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट, तो हम क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में हमारी इक्वेशन क्या थी, एक सेकेंड, x² - 4x x² - 4x - 5, ये है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। तो यहाँ पे x = 0 पुट करने पे × 0 - 5, तो ये आ जाएगा -5। तो एक कोऑर्डिनेट और मिल गया जो कि है 0, -5। इसी तरह से हम x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट ये क्या होगा, जब y को 0 पुट कर दिया जाए। जैसे ही y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 0 = 4, सॉरी इक्वेशन थी y = x² - 4x - 5। जब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे x² - 4x - 5। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या सॉल्व करते हैं, x² - 4x - 5 = 0। हमें पता है ये क्या सॉल्व करना होता है, a और c को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज़ -5। इसके ऐसे फैक्टर चाहिए जो हमारा -4 आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, तो होता है 5 × 1। यहाँ -5 चाहिए, -4 चाहिए, तो बिगर नंबर को माइनस में लेंगे और छोटे नंबर को प्लस कर लेंगे। ये हो गया हमारा इसके फैक्टर्स, x² - 5x + x - 5 = 0। x कॉमन निकलेंगे तो x - 5, यहाँ पे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है तो +1 निकाल लेंगे, x - 5 = 0। यहाँ से हमारा बन जाएगा x - 5 और x + 1 = 0। एक आ जाएगा हमारा x = 5 और एक आ जाएगा हमारा x = -1। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट और मिल जाएंगे, एक होगा 5, 0 एंड -1, 0। ठीक है, टोटल हमारे पॉइंट्स क्या क्या है, हमारे 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या क्या थे, पॉइंट्स थे, एक है हमारा ये 5, 0 -1, 0, एक था 0, -5, और हमारे पास वर्टेक्स निकल के आई थी, वर्टेक्स पैराबोला की, वो कितनी थी, 2, -9। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहाँ पे होगा, 2, -9, मतलब 2 इधर -9।
समथिंग लाइक हियर, ये है 2 माइनस 9 और 5 0 कहाँ हो जाएगा, 5 0 ये हो जाएगा पॉइंट हमारा, ये 5 0 और है हमारा -1 0 ये वाला है, और एक हमारे पास पॉइंट है 0 -5, तो 0 -5 यहाँ आएगा। अब देखो जैसे कहा था पैराबोला के लिए कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट चाहिए, तो हमारे पास 4 पॉइंट तो हो गए। यहाँ से देखिए अगर इस लाइन से तो कितने पॉइंट, लगभग 2 की दूरी है, तो 2 सिमेट्री है, क्या होता है दोनों तरफ बराबर, तो लगभग 2 बराबर होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमको, ये क्या हो जाएगा 4 -5, एक पॉइंट ये भी है, इससे हम पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पैराबोला हो गया रिक्वायर्ड। थोड़ा इधर उधर हो गया, देख लेना। तो अगर पैराबोला समझ में आ गया है तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.1 क्लास 10th। हमें क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। मतलब हमें क्या निकालने हैं, एक्स के ज़ीरो निकालने हैं, ठीक है, पी एक्स के ज़ीरो निकालने हैं। पी एक्स के ज़ीरो मतलब कहाँ कहाँ पे एक्स ज़ीरो हो सकता है, इसका मतलब बोला है ये कहाँ ज़ीरो ज़ीरो हो सकता है, जहाँ जहाँ पे एक्स क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। जो पैराबोला है या फिर जो भी पिक्चर है, जहाँ जहाँ एक्स पे जितने बार काटेगा उतने उतने ज़ीरो होंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। तो सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें तो इसने इसे काटा ही नहीं है, इसने तो इसे काटा ही नहीं है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है, 9 ज़ीरोज़ है ना, मतलब कोई ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे कितने पे काटा है, सिर्फ एक पॉइंट पे काटा है, तो इसके कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो। इसमें कितने बार काटा है, 1 2 3, टोटल कितने ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरो, 1 ज़ीरो, यहाँ पे तो ज़ीरो है। इस वाले में कितने काट रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, टोटल 2 ज़ीरोज़। इसमें कितना काटा है, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़। इसी तरह से यहाँ पे 1, इसको पूरा 1 मानते हैं, 2 3, टोटल कितने हैं, 3 ज़ीरोज़ इसके। समझ में आ गया, बस इतना ही है। अगर लेक्चर समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ठीक है, बाय।